Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खनेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है 12:30 बजे डेली आरआरसी ग्रुप डी की क्लास होती है, सब लोग जुड़ जाइएगा। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूं। स्पेशल क्या है सर? जो हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे इतने दिन से, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्हीं में से ही घूम फिर के क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा। लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है? जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये पहला प्रश्न है, ठीक है? इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये लीजिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस प्रश्न को करके देखिए, एक बारी करके देखिए। ये जो प्रश्न है ना, जो हमारा तीसरा पार्ट है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उसी का ही है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का है, ठीक है? सतत भिन्न के प्रश्न है। अब आप कहोगे सर आपने बताया तो है नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बताने से ज्यादा क्वेश्चन से ही सीखा जाएगा ये भिन्न, क्योंकि ये है आसान। सतत भिन्न का प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को करके देखिए, एक बार करके देखिए, फिर मैं इसको करवाऊंगा। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। तो चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अच्छी बात है। चलिए कैसे करते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखो, सतत भिन्न का मतलब होता है, सबसे पहले ये नीचे वाला भाग सॉल्व होगा, और इसको आप मन में सॉल्व करिए हमेशा। यानी कि 1 सही 2/3 क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 2 5/3। अब 1/5/3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि मान के चलिए ये लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 2/3। यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है, दिख रहा है? 1 2 3 4 5, यानी कि एक और आएगा ना, यानी कि एक और आएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है? देखो यहाँ पे अपन डायरेक्टली समझ लेते हैं, छोड़ो, डायरेक्टली समझ लेते हैं। तो ये कितना होएगा? देखो 3 एकम 3 और 2 5/3, यानी कि 5/3 नीचे है, तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये 3/5 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि केवल मैंने इसको सॉल्व किया है अभी, 1/1 + 2/3 को मैंने सॉल्व किया है। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 1 अपॉन यहाँ कितना आ रहा है? 5/3 आ रहा है। ये मन में ही करना है यार दोस्तों, हमेशा ये लिख नहीं सकते आप, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। हमेशा आप पेपर में लिखोगे नहीं ये चीज बार बार। यानी कि ये 5/3 है नीचे वाला हिस्सा, तो ये उल्टा होके क्या हो जाएगा? 3/5। 3/5 में ये 1 में जुड़ेगा इस वाले में, तो 5 एकम 5 + 3 8/5 आ रहा है ना, ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब हो जाएगा 5/8। ये बात आपको लगातार चलते चलनी है। यानी कि अब 5/8 हो गया, 5/8 का आप क्या करोगे? +1 करोगे। बात को क्लियर कर रहे हो? बात क्लियर कर रहे हो? एक एक स्टेप चलना है। तो अब इसको समझ चुके हो आप, एक एक स्टेप कैसे चलना है। अब एक बार इसको दोबारा से करके देखो और मन में करके देखो, ठीक है? दोबारा से इसको एक बार मन में करके देखो। चलिए, मैंने जो बताया उसको समझ में आ रहा है? ये सतत भिन्न होती है, जहां पर कंटिन्यू चलता रहता है। देखो 3 एकम 3, क्योंकि अगर आप बार बार लिखोगे तो ज्यादा रफ हो जाएगा ना, आप पेपर में भी करोगे तो ज्यादा रफ नहीं कर सकते। अब दिमाग में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलेगा, कैसे करते हैं देखिए। 3 एकम 3 और 2 5/3, यानी कि 3/5। 3/5 हो गया। 5 एकम 5 3 8/5। 8/5 का उल्टा करूंगा तो 5/8 हो जाएगा। यहां क्या हो रहा है? 5/8 हो रहा है। 8 एकम 8 + 5 13/8, उल्टा करूंगा तो 8/13 हो रहा है। 8/13 में 13 एकम 13,
13 और 8 21, 21/13 है, यानी कि 13/21 हो जाएगा ये। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, तो आप देख रहे हो ये एक आ रहा है ये वाला, और 13/21 ये पूरा आया, और 21 एकम 21, और यहां से आप देख लेंगे ये हो जाएगा 34/21, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। देखो करना ही पड़ेगा, एक बार तो कम से कम सीखोगे तो तभी तो कर पाओगे। 34/21 कैसे किया समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ही करेंगे उस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिएगा इस प्रश्न को करिए, बड़ा कर देता हूं इस प्रश्न को, और ये लीजिए। चलो इस प्रश्न को करो फटाफट से, एक बार करके दिखाओ इस प्रश्न को कैसे करोगे। वही काम करना है, सेम काम। पहले इस वाले सतत भिन्न को सॉल्व करोगे और फिर इस वाली भिन्न में जोड़ोगे। चलो जल्दी से करके दिखाओ। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, 9x/7/9 है ना, तो क्या मैं इस 7/9 को उल्टा लिख सकता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 - 9/7 हो जाएगा, हाँ या ना। ये लिख सकता हूं 7 दूनी 14, 14 में से 9 गए तो 5, यानी कि ये 5/7 है। उल्टा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7/5। ये बात समझ में आ गई, यानी कि ये पूरा जो काम है ये कितना है 7/5 है। 7/5 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 5 × 15 और 7 22/5 और 22/5, देखो ना 5 × 15 22/5, ये हो जाएगा 5/22, ये हो जाएगा 5/22। और साइड में क्या है, ये 5/22 है, और साइड में क्या है 17/22। यानी कि अगर मैं ये आपको चीज बता चुका हूं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आपके न्यूमरेटर यानी कि अंश भी आपस में जुड़ जाते हैं। 22/22, यानी कि आपका उत्तर आपके सामने है, एक आंसर आ जाएगा, 1 विल बी योर आंसर। गॉट इट गाइस, 1 विल बी योर आंसर। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें, सबका आंसर आ रहा है एक। चलिएगा देखो सिंपल है, मैंने क्या कहा था, एक एक स्टेप सॉल्व करो। अगर कोई रिपीट करने की कह रहा है तो जरा एक बार सोचो, जैसे मैं बोल रहा हूं ये मैंने 1/7/9 को क्या किया, उल्टा कर दूंगा ना भाई। हम भिन्न में सीख चुके हैं ना, अगर भिन्न के नीचे इस तरीके से हो तो इसको अगर एक सिंपल भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे, 1/1 लिखोगे, इसको 9/7 कर दोगे, यानी कि उल्टा करके गुणा कर दोगे, भागी तो इस तरीके से किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न ये रहा। चलो इसको करो, अच्छे अच्छे प्रश्न सारे, और अच्छे से ही करने हैं आपको। क्वेश्चन को करो, बढ़िया प्रश्न है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो करो गाइस फटाफट से। कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले सोचो, एक एक स्टेप को फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ। यानी कि देखो, किसी संख्या के वर्ग का, मैंने कोई संख्या मानी, उसके वर्ग का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि उसके वर्ग का 3/5 इसके बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है 126.15 के बराबर है। अब मैं इसको हल करूंगा, और हल करना बहुत आसान है, हम 3 से इसको काट देंगे, यानी कि देखो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि लगातार दो संख्याओं का डिवाइड करते हैं एक संख्या से तो एक जीरो आती है एक्स्ट्रा भाग टूटे की, आपको पता होगा हिंदी में कहते हैं जिसको। ठीक है, अब मुझे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है, x² बराबर 25 और 210.25 आ रहा है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सब लोग देखना कि कैसे इसको हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के पीछे 25 आ जाए, इसका मतलब उसका अंतिम अंक 5 होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि आप ये ना कि x² के लगा दो, आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, यानी कि वो नंबर जो आपने x माना है आपको x निकालना है। तो अगर आप a ऑप्शन लगा के आते हैं तो वैसे ही आपका गलत हो गया, क्योंकि a ऑप्शन तो x होगा नहीं, ये तो x² के बराबर है। तो कॉमन सेंस देखो अपना अपना,
ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वही संख्या होगी यहां पर जिसका इकाई अंक 5 हो, तभी तो 5 बन पाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की लड़ाई है। और अगर मेरे प्यारे भाइयों आप कॉमन सेंस लगाते हो, आपको कुछ भी नहीं आता चाहे, लेकिन आप परीक्षा में थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क लेके जाते हो, तो सिंपली तौर पर आप देख सकते हो क्या ये 145 का रूट हो सकता है, 145 का स्क्वायर हो सकता है क्या? ये नहीं, ये 14.5 का ही होगा, यानी कि आंसर सी आएगा आने को तो। लेकिन सर निकालेंगे कैसे? ये तो स्मार्ट वर्क हो गया भाई, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो इसका मतलब इसने 14.5 और 145 दे रखा है भ्रमित करने के लिए। तो 145 145 तो हो नहीं सकता, 14.5 होगा, निकाल दिया। और कैसे करेंगे? अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि अगर किसी भी संख्या के पीछे, जैसे मान लिया मैंने 25 के पीछे 5 है, इसका स्क्वायर करना है, तो हमेशा मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 2 का अगला क्या होता है 3 दूनी 6। बताया था नहीं बताया था? क्लास में बताया था। इसी तरीके से मैं यहां देख रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं 75 का करना है स्क्वायर आपको, तो क्या करोगे? वही चीज, इकाई का अंक 5 है तो 5 का 25, और 7 का अगला क्या होता है 8 7 56 25 5625। ठीक है, चीजें क्लियर है? आगे मैं अगर बात करूं आपसे कि सर ये कैसे निकला, ये बताओ। हम ये देख रहे हैं कि ये 25 तो 5 की वजह से आया होगा, और ये 210 कैसे आया होगा? 210 ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल है जो 14 गुणा 15 है, आप देख सकते हो। यानी कि आपका जो उत्तर होता है, छोटी वाली संख्या होती है, देख लो 75 का 7 × 8 किया था ना, यानी कि 75 आया था। यहां पर 14 × 15 करेंगे तो 145 आएगा, यानी कि 14.5 आएगा। और पॉइंट क्यों आया? क्योंकि यहां 2 छोड़कर है, तो रूट में 1 छोड़कर आ जाता है, इसलिए आपका 14.5 उत्तर आया। मैंने बहुत ही आराम से समझाया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर करके आपको प्रिपेयर करूं एग्जाम के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। अगला प्रश्न, ये लीजिए। करके दिखाइए इसको, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जल्दी से, कम ऑन। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ा तो होगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो जरा, हर चीज आपको देखो, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको गणित आनी चाहिए, यानी कि गिनतियां आनी चाहिए। बोला है कि 15 से बड़ी होनी चाहिए और अलग अलग सम संख्याओं का योग 58 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या अवश्य होगी, यानी कि होगी ही होगी, चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन बने। तो 15 से बड़ी मैंने मान ली भैया 16। अब 16 के बाद आप कहोगे सर 18 भी होता है, मैं कहूंगा ठीक है, यानी कि 16 और 18 कितना हो गया? सोचो, यहां पे आप कह सकते हो 34 हो गया। अब 34 आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, यानी कि एक आपकी 3 संख्याओं का पेयर ये बन गया जिनका योग 58 है। भाई यही तो बोला गया है कि 3 भिन्न संख्याएं ले लो जिनका योग 58 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आप कहते हो कि सर 16 लो ही मत आप, यानी कि मैं ये कहता हूं 18 ले लेता हूं, 24 ले लेता हूं आपके कहने पर, या फिर आप कहोगे सर 18 ले लो 20 ले लो, मैंने कहा ठीक है ले लिया मैंने, यानी कि 18 और 20 ले लिया मैंने। यहां कितना हो गया मेरे पास? 38 हो गया, और 38 मैं इसमें से घटाऊंगा तो 20 आएगा। और हमें 3 भिन्न संख्याएं चाहिए, यानी कि बन नहीं रहा, नहीं बन रहा है ना, नहीं बनेगा। ठीक है, तो चीजों को समझने की कोशिश किया करो हमेशा, बेहतर चीजें हैं, बेस्ट हैं, ये कहूं आपसे मैं। तो देखो, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, अरे यार चलो, तो यहां से मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। अब सर दूसरा कॉम्बिनेशन भी बता दो, तो ठीक है, मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन ले लिया 16 और ले लिया मैंने 20। तो अब कितना हो गया? 16 और 20 कितना हो गया? देखो, अगर मैं इसको रब कर देता हूं, 16 और 20 कितना हो गया? आप देख रहे हैं, मैंने देखा ये हो रहा है
36 और 36 को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 22 आ रहा है। ये भी सम संख्या है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लो या कोई और भी कॉम्बिनेशन ले लो, यानी कि कोई और भी एक युग्म ले लो जहां पर 16 तो अवश्य ही होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कि निश्चित तौर पर 16 तो होना ही चाहिए अगर तीन भिन्न सम संख्याएं बना रहे हो तो। अब ये कोई किसी गणित में नहीं है, किसी चैप्टर में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो है, एग्जाम में आया है, तभी करवा रहा हूं। क्लियर है गाइस? उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है आप लोगों के लिए, और अच्छा लगे तो दिल से लाइक भी करते रहा करो और डेली क्लास लो, बहुत कुछ सीखोगे। दिख रहा है? चलो थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। चलो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ें आराम से और बस पढ़ते पढ़ते ही कोशिश करें करने की। चलो करो फटाफट। कम ऑन गाइस, जल्दी से करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या जिसे 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, यही तो दे रखा है, इसके अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है, यानी कि मैंने संख्या वो x मान ली और अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ा जाता है, तो बोल रहा है कि वो संख्या 4/9 प्राप्त हो जाती है, या मतलब जोड़ने पर 4/9 प्राप्त हो जाता है कोई फ्रैक्शन। तो x का मान क्या होगा, वो नंबर क्या है, सॉल्व करना है। यानी कि मैं जानता हूं ये 16 है, 16 का 9 से वज्र गुणा करूंगा, इसका इससे वज्र गुणा करूंगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। देखो जरा, 16 9 जा 144 प्लस 9 इंटू एक्स बराबर 81 4 जा 324, यही आ रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्लस 4x इधर चले, 4x 9x में से चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर 180 बचेगा। तो यहां पे आपका समझ में आ गया होगा कि x बराबर 36, यानी कि 36 एक ऐसी संख्या है जिसे इसके स्क्वायर और इसके अंश और हर में जोड़ने पर आपका 4/9 भिन्न प्राप्त होगा। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है, इस तरीके के प्रश्नों को हल करा जाता है। क्लियर गाइज? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा, जरा इस क्वेश्चन को करो। चाहे हम चीजें आज कम ही पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हैं और आपको कॉन्फिडेंस देंगे अगर आप कर पा रहे हो तो। चलो इन क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। क्या कह रहा है, क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? अब जरूरी नहीं है कि भिन्न का हो क्वेश्चन, कुछ और दिमाग भी लग सकता है, तो करो जल्दी से। Come on. तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा, आराम से सोचते हैं। यहां देखा यार, ये दोनों भिन्न गुणा होकर रिपीट हो रही हैं। अच्छा, यहां देखा मैंने कि ये क्या है और ये क्या है, यानी कि यहां भी दो रिपीट हो रही हैं। यानी कि अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो ये a गुणा a हो गया, अगर मैं इसको b मान लेता हूं तो ये b गुणा b हो गया, और माइनस मान लेता हूं तो भाई प्लस है तो प्लस है, ये माइनस है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ये a है, ये 2 गुणा b है। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये कुछ ऐसा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। देखो 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 जरा, यानी कि ये क्या होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a क्या है 17/15, b क्या है 2/15, और जैसा कि आपको निश्चित तौर पर विदित होगा कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि हर अगर समान है तो अंश भी आपस में घट जाते हैं, तो 17 में से 2 जाएंगे 15/15, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा हमेशा। कुछ का भी हो, 1 का कुछ भी हो, स्क्वायर ही क्या हमेशा 1 आता है। तो कितना प्यारा प्रश्न था। आप इसको अगर समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये लीजिए।
अगला प्रश्न ये आ गया आपके सामने। करो। 1008 का 21/24 का, यानी कि कुल मिलाकर ये बोल रखा है, का मतलब ऑफ होता है, आप जानते हो ऑफ का मतलब गुणा होता है, यानी कि कुल मिलाकर पूरी कैलकुलेशन करवाएगा आपसे। यानी कि ऐसे करना है 5/9, 4/7 और 3/5। अब निकालो आंसर क्या आ रहा है, निकालो जल्दी से बताओ कि क्या आंसर आएगा। कॉमन सेंस लगाना है, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या आप बेस्ट तरीका लगा सकते हो। जल्दी से करो। तो देखो दोस्तों, 5 से 5 को काट देता हूं। 5 से मैंने 5 को काट दिया, 5 से मैंने 5 को काट दिया, 3 से मैंने इस 3 को 9 को 3 टाइम्स काट दिया, 4 से मैंने इसको 6 टाइम काट दिया, और 7 से मैंने इसको काट दिया कितने टाइम, 3 टाइम, 3 काट दिया। अब यार देख लो, यही तो बचा है 1000/6, तो कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए वैसे भी, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ 168 ही आ सकता है। अब ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि क्या होगा। अब आपके सामने ये बचा हुआ है, अब यार यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 6 के टेबल में 8 कब आएगा। कॉमन सेंस, आप कहोगे सर 6 3 18, यानी कि 6 3 18 होगा ना, तो इकाई का अंक 8 आएगा। यानी कि कौन से प्रश्न, कौन से उत्तर में इकाई का अंक 3 है, नहीं है। और कब आएगा, हम कहेंगे 6 8 48, यानी कि 6 8 48, यानी कि कौन से प्रश्न, कौन से उत्तर में 8 है। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसी में तो डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आंसर होगा 168। तो ये है कि अगर आपको डिवाइड करना भी नहीं आता है, कोई बड़ी संख्या होती है, तो ये मेथड बहुत काम करता है, यूनिट डिजिट वाला। ठीक है गाइस, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं, इसको करके दिखाइए। चीजें क्लियर हो रही है ना, जल्दी से बताते रहना। और ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है, सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा वाला पूछता है और स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो अब परेशान नहीं होना, तरीका बताऊंगा, और ऐसे प्रश्न हम लगातार करेंगे, ठीक है, और भी करेंगे। मजा आ रहा है तो जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि सर ऐसे ही चलने दीजिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, जिससे कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। कम ऑन, बेसिक भी पढ़ते रहेंगे, चिंता ना करना। इसको करो पहले। चलो भैया, कोशिश की आपने, कोशिश की तो बस आंसर भी बनना चाहिए। देखो कुछ नहीं है, देखो क्या कह रहा है कि सीरीज दे रखी है एक, ये क्या है, एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। इसको देखो कुछ नहीं करना, बस इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे सर, वही तो दिक्कत है। देखो 2 एकम 2 प्लस 1 3/2, फिर क्या है, गुणा है। 3 एकम 3 प्लस 1 4/3, फिर क्या है, गुणा है। 4 एकम 4 प्लस 1 5/4। अब आप कहोगे सर ऐसे हम इतना गुणा करते चलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने देखा यहां तक कर लिया, अब आप अंतिम में चले गए, अंत में चले गए, तो ये क्या है, 121/120 है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये सारे गुणा में है, और आपको क्या दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है कि यार 3 से तो 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, इसी प्रकार से ये वाला इसके ऊपर वाले से कट जाएगा। यानी कि अब बचेगा क्या, सब कट जाएंगे, ये 5 वाला यहां से कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल और केवल 121 बचेगा, और ये 2 बचेगा कटने से। यानी कि आपका उत्तर सिर्फ और सिर्फ 121/2 ही आएगा। इसका मतलब है 60.5 आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। ऐसी सीरीज में कॉम्प्लिकेटेड सीरीज भी करवाऊंगा। अभी पहला चीज है, आप पहली चीजों को सीखिए, धीरे धीरे हम हार्ड लेवल पे चलते चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से मैं एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, आपको बताऊंगा पूरा उसके बारे में। वो अनअकैडमी पर होगा, जिसमें मैं पूरे चैप्टर 3 महीने तक पढ़ाऊंगा आपको। यानी कि एक कोर्स होता है, कोर्स चलता है, जैसे कि इंडिविजुअली कोई पढ़ना चाहे मैथ्स, तो स्पेशल कोर्स आ रहा है। कोई भी एग्जाम हो, मतलब MTS CHSL कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए मैथ्स का कोर्स है। रेलवे के उसमें मिलेगा, क्योंकि मैं रेलवे की कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड लगाना मत भूलना, ठीक है ना। वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड लगाओगे ना, रेफरल कोड होता है,
तो उससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर आप ले रहे हैं तो, ठीक है। तो वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड लगाना मत भूलना, ठीक है ना। मेरा आ रहा है, मैं बता दूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, लास्ट प्रश्न की तरफ, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, ये लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं यार अक्सर, है ना, और ये आसान है लेकिन फिर भी आ जाते तो आ ही जाते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिएगा, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। चलिए भाई साहब करिए इस क्वेश्चन को। हाँ सारी डिटेल है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, क्या दिया है, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नीचे नंबर दिया है, उस पर फोन कर सकते हो आप, ठीक है। वो आपके लिए ही लगवाया गया है, आपको कोई भी क्वेरी हो आप उस पर फोन करके पूछ सकते हो कि भाई हमें इस प्लस के रिगार्डिंग ये क्वेरी है, ठीक है गाइस। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये लास्ट प्रश्न है अपना, और ये लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिएगा एक बारी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 मिनटों को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या बोला है, 45 मिनटों को, 45 मिनट यानी कि 45 मिनट लिखा हुआ है। और वन डे कितना होता है, एक दिन, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, और 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कि आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि मिनट मिनट होना चाहिए। आप देख रहे हो 15 तिया 45, 15 चौके 60, और 3 से काटा आपने इसको 8 बार, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 15 तिया 45 और 15 चौके 60, और ये आपका आंसर आ जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 1/32वां भाग होगा। इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज हमने इतने ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, तो समझ में आए होंगे सारे। बहुत ज्यादा वैरायटी आपको मिली होगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, और इस वैरायटी के साथ साथ आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो दिल से लाइक कर दीजिए, और उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। मंडे को और अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, एज ऑलवेज खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई दिक्कत है प्लस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको नंबर दिया गया है ना, तो वहां से आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जिसको लेना है, जिसको परचेज करना है। तो चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, चलिएगा।